मित्रों, आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। उनका रात में पेट फूलता है और गैस, एसिडिटी होती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आपको अस्थायी समाधान मिलेगा, वो भी बिना दवा के। आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 कारण से आपको पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, रात में पेट फूलता है। इस 2 कारण को आप जान लीजिए और इस 2 कारण को आप हटा दीजिए। आप हमेशा-हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा जाएँगे। दोस्तों, आज के समय में 80 से 90% लोग पेट फूलने, पेट में गैस बनने, एसिडिटी से, कब्ज से परेशान है, लेकिन कभी वो ये ढूँढने का प्रयास नहीं करते हैं गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्यों है। दोस्तों, आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, आप सबसे पहले कारण को खोजो, कारण खोजने के बाद उसका निवारण करो, यानी को कारण को हटा दो, आपका अपने आप बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जैसे 2 मित्र हैं या आप 2 पड़ोसी हैं, आपका पड़ोसी से झगड़ा क्यों होता है? किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। तो किस बात को लेकर वो झगड़ा हो रहा है, उस बात को बैठ करके सुलझाया जा सकता है। तो उस बात को बैठ करके समझाइए और सुलझा लीजिए मामला, झगड़ा खत्म हो जाएगा, मित्रता बनी रहेगी। तो उसी तरह से आयुर्वेद कहता है, जब आपके पेट में जो गैस बन रही, गैस किस कारण से बन रही, कब्ज किस कारण से हो रही, पहले उसके कारण को खोजो। और जब आप कारण खोज लेंगे तो दोस्तों निवारण आसान हो जाएगा, यानी कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। आज हम शुगर की दवा क्यों खा रहे हैं? आज हम गैस, एसिडिटी की दवा क्यों खा रहे हैं? हमारे पेट में गैस बनी, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया? गैस का कैप्सूल लिख दिया, भैया ले जाओ पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, पेंटाप्राज़ोल, लिसुल्फ्राइड, डोमपेरिडोन, मतलब एक ग्रुप की दवा लिख देते हैं, जाओ आप एक खाली पेट खाना, गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। आप वो कैप्सूल लेके चले आए और एक कैप्सूल की कीमत कितना है? आज जो मार्केट में इस कैप्सूल की कीमत है 10 रुपए से 15 रुपए, 20 रुपए का एक कैप्सूल, और आप उसे रोज सुबह खाली पेट खाते हैं, 24 घंटे गैस से फ्री रहते हैं। आपने वहाँ पे डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा, सर जी इसका कोई नेचुरल भी तरीका है कि हम ऐसे कैप्सूल ही खाते रहें? और यही कारण है लोग ये मान जाते हैं कि भैया गैस नहीं ठीक होती है, शुगर नहीं ठीक होता है, जबकि ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। गैस, एसिडिटी कोई बीमारी ही नहीं, आयुर्वेद ये मानता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों, आप वो कैप्सूल खाते रहते, 20 रुपए फालतू में खा रहे हैं, जबकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। और यही कैप्सूल ज़्यादा दिन तक अगर आप खाते रहेंगे, तो जो आपके पेट में एसिडिटी बनती है, ये एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी। और अगर हमारे पेट में एसिडिटी ही नहीं बनेगी दोस्तों, तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं। एक प्रकार की एसिडिटी एंजाइम है, जो हमारे खाने को पचाती है, जो हमारे खाने को गलाती है। तो दोस्तों, जब बनेगी ही नहीं तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो हम तो फिर आगे चल के लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर के शिकार हो जाएंगे। कभी भी आप जाइए, जो पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन आप खा रहे हैं, गूगल पे सर्च करिए इसका साइड इफेक्ट क्या है, आप चौंक चौंक जाएंगे दोस्तों। जबकि इसका नेचुरल तरीका हमारे पास है, तो उसको हम नहीं यूज कर रहे। तो दोस्तों, गैस, कब्ज, एसिडिटी से बनना, इसे आप हटाइए। सिर्फ ये 2 कारण जान लीजिए, यही 2 कारण है जिसके कारण गैस, एसिडिटी बनती है। पहला कारण जो है, आप जो देर रात खाना खाते हैं। दोस्तों, 10-11 बजे जब आप खाना खाएंगे रात में, और 80% घरों में 10-11 बजे खाना खाया जाता है, 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है। और रात में जब आप एक खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं है, खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनता है। और जब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी दोस्तों, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज हार्ट अटैक क्यों रात में आता है? रात में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण यही है, जो रात में आपको गैस, एसिडिटी बनती है। रात में ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? रात में पैरालिसिस क्यों होता है? इसी कारण से होता है। और आप दोस्तों सुबह देखते हैं, सुबह हार्ट अटैक, 2 समय सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, रात में और सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। यही कारण है, आपने देर रात खाना खाया, वो खाना पचा नहीं, तो सुबह आपको रात में गैस, एसिडिटी हुई, आप गहरी नींद में हैं, तो दोस्तों वो उठ नहीं पाते हैं। गले में कभी कभी देखिए खाना फंस जाता है, नली में खाना फंस जाता है, उसके कारण भी ब्रेन हेमरेज तमाम तर। और सुबह 6 बजे, जब आप 6 से 9 बजे के बीच में जो आता है,
आज सुबह लैट्रिन गए, आपका पेट साफ नहीं हुआ, गैस बनी हुई है, उसके बाद आपने चाय पी लिया और एसिड बन गई, एसिड का दबाव बना, बीपी हाई हुई, तो वही ब्रेन हेमरेज होता है। तो दोस्तों रात का खाना आपको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? दोस्तों हमारे शरीर में एक प्रकार का क्या पाया जाता है, रस पाया जाता है, एंजाइम, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। और ये जो रस एंजाइम यानी जठराग्नि है, किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। तो जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारी जठराग्नि स्लो हो जाती है, आराम मुद्रा में हो जाती है। जो खाना हम दिन में खाते हैं, वो खाना जो दिन में खाते हैं 3-4 घंटे में पचता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में पचता है। तो दोस्तों आपको ये आदत छोड़ना होगा। तो आपको खाना कब है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, अगर सूर्य 7 बजे डूब रहा, 6 बजे आप खाना खा लीजिए। और रात का खाना आपका जो होगा हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी, रात का खाना हैवी खाना नहीं होगा, रात के खाने में चावल नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी सी सब्जी या साग ले लीजिए, 1 से 2 रोटी, यानी कि रात के खाने को भूख मिटाना है। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे, तो आपको मान लीजिए 6 बजे आपने खाना खाया, 10 बजे आप सोने जा रहे हैं, 4 घंटे का समय मिल गया। अब इस 4 घंटे में आपका खाना पच गया आराम से। अब आप यहाँ पे सोने जाएंगे, तो आप आराम से तन मन धन से सोएंगे। रात क्यों होती है? रात इसीलिए होती है पूर्ण रूप है आराम करें। दिन इसलिए होता है दिन भी खूब मेहनत करिए, रात को आराम करिए। आराम का मतलब शारीरिक आराम, मन से आराम। लेकिन जब आप 10-11 बजे खाना खाएंगे, तो आप शारीरिक आराम नहीं करेंगे, सिर्फ मन से सो रहे हैं। क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो पेट है, आपका जो है आंतें हैं, किडनियां हैं, दिल है, दिमाग, सब तो खाने पचाने में लगे, वो कहाँ सो रहे हैं? दोस्तों रात का मतलब रात होता है। तो दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे, तो आपको यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग भी हो जाएगी। और जब हम दोस्तों फास्टिंग करते हैं यानी कि व्रत करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमारा शरीर खुद अपने बीमारियों को खा जाता है, यानी अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। अब दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाया, मान लीजिए 6 बजे खाना खाया, अब 10 बजे आप सोने जा रहे हैं, ये 4 घंटे में आपका खाना पच गया। अब जब आप सोने जाएंगे, तो आपकी किडनी, लीवर, दिल, दिमाग सब पूर्ण रूप से आराम करेंगे, पूर्ण रूप से आराम करेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से आप भी समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों दो आप कमर्शियल गाड़ी लीजिए, एक कमर्शियल गाड़ी को पूरा दिन चलाइए और एक कमर्शियल गाड़ी को रात दिन चलाइए, उस पर 2 ड्राइवर रख दीजिए, तो कौन सी गाड़ी जल्दी खराब होगी? वो जो गाड़ी पे 2 ड्राइवर हैं, जो रात दिन चल रही है, उसके इंजन जल्दी फेल हो जाएंगे, इंजन जल्दी खराब होंगे, उसके टायर जल्दी खराब होंगे, वो कबाड़ा हो जाएगी। उसी तरह से हमारी उम्र भी घटती जा रही है। पहले के लोग क्या थे? पहले के लोग दोस्तों सूर्य डूबने यानी दिन डूबे के पहले खाना खा लेते थे, और उनका जान लीजिए रोज 16 घंटे की फास्टिंग होती थी, इसलिए वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। और आज हम उसके उल्टा कर रहे हैं, रात में जम के खाना खा रहे हैं, तो हमारे सारे आर्गन दिन रात काम कर रहे हैं, और दिन में हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो हमारे सारे आर्गन दिन रात काम कर रहे हैं। तो जब हमारे शरीर के सारे आर्गन दिन रात काम करेंगे, तो दोस्तों बीमार रहेंगे। इसलिए अगर आपको लंबी आयु जीना है, गैस कब्ज एसिडिटी से बनना है, तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। और ऐसा सिर्फ 1 महीना करके देखिए। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी सारी समस्या से समाधान हो जाएगा, और आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। अगर आपके शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट अटैक की कोई समस्या है, या कोई भी बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, तो सारी बीमारियां स्वतः 1 महीने के अंदर अपने आप दोस्तों ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये आपका शरीर अपने आप इन बीमारियों को ठीक करने लगेगा। सिर्फ 1 महीने के लिए ये प्रक्रिया अपना लिए। पहला कारण है जो आप रात में खाना खाते हैं, ये पहला कारण। दूसरा कारण है शरीर की एक्टिविटी ना होना। दोस्तों आज के समय में आप देर रात सोते रहते हैं, तो एक बदलाव आप करिए, रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। कैसे? उठने के बाद आपको क्या करना है? रोज सुबह आपको उठना है 5 बजे। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, और दोस्तों जो गैस कब्ज एसिडिटी है, इससे छुटकारा मिल जाएगा।
पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको रोज 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, इसका अलग ही बेनिफिट है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, आधे घंटे करिए। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट आप रोज करिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। अब योगा करने के बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा प्राणायाम करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, जो भी आपको करना है, सूर्य प्राणायाम करिए। और लास्ट में दोस्तों 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप पर विजय हासिल करने, आपके दिमाग तेज होता है, एकाग्रता बढ़ती है। और ये सारा चीज कहाँ करना है? बाहर फील्ड में, पार्क में, सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना है। ये 2 आदत आप अपना लीजिए दोस्तों, आप कभी नहीं बीमार पड़ेंगे। और जो बीमार पड़ते हैं, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? उस कारण को तो जान लीजिए। सबसे बड़ा कारण यही है, आपको दोस्तों उसे आप छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है दोस्तों? हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी बीमार होते हैं। तो ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें, उन्हें आप कभी मत खाइए। वो 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं, चलिए हम जान लेते हैं। इसे आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए, आप बीमारी से हमेशा दूर रहेंगे। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन में बना हुआ कोई तेल नहीं लेना है। पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब से हमें दूरी बना लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। तो दोस्तों इनका त्याग कर दीजिए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर आपको बीमारी से बचना है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। इन्हें ना खाने से आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खाने से आपके शरीर पर फर्क पड़ता है। अगर इन्हें आप खाएंगे तो आपका शरीर 100% हमेशा बीमार रहेगा। और आज के समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को छोड़िए, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दवा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस नियम को, जितनी बातें हमने आपसे शेयर किया है, ये बातें सिर्फ 1 महीना के लिए फॉलो कर लीजिए। 1 महीना में आप पूरा स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।